जापान का एनिमेशन या सिंपली एनीमे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है। उसी तरह कॉमिक्स की दुनिया में मांगा काफ़ी पॉपुलर है। बट अगर एशियन लाइव एक्शन मूवीज़ और शोज की बात करें तो कोरिया एंड मे बी इवन चाइना ऐसी कंट्रीज आगे आ जाते हैं, एटलीस्ट पॉपुलैरिटी के मामले में। आई मीन के ड्रामा फैंस भरे हुए हैं इंडिया में। बट मैंने आज तक किसी को भी खुद को एक जे ड्रामा फैन कहते हुए नहीं सुना। ऑब्वियसली इसका दोष मेरे कुछ ज़्यादा ही छोटे फ्रेंड सर्कल को दिया जा सकता है, बट स्टिल जे ड्रामा फैंस नाम की जो स्पीसीज है वो वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इंडिया में बहुत ही रेयर है। एंड आई थिंक इसके कई रीजंस हैं। द फर्स्ट बीइंग कि के ड्रामास के कंपैरिजन में जे ड्रामास की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। लीगल सोर्सेज देखें तो नेटफ्लिक्स और विकी को छोड़कर जे ड्रामास बाकी ऐप्स में लगभग नॉन एग्जिस्टेंट हैं। लेकिन अगर आप पायरेसी करके भी देखना चाहो तो ऐसे बहुत सारे मूवीज एंड शोज हैं जो आपको पायरेसी करके भी नहीं मिलने वाले। एटलीस्ट बहुत ही हार्ड होगा उन सबको ढूंढना। लाइक जे ड्रामास के लिए कई सीक्रेट साइट्स हैं जहाँ पे आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है या फिर उसके कुछ कंडीशंस होते हैं ज्वाइन करने के। बट कोई भी केस में वो बहुत ही हार्ड होता है। कुछ पब्लिक साइट्स भी हैं बट उनका जो सिलेक्शन है वो उतना बड़ा नहीं है, तो जे ड्रामा की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली अगर हम इसको कंपेयर करें एनीमे से तो कितना भी पुराना एनीमे हो आपको कहीं ना कहीं पे वो मिल ही जाएगा और उतना हार्ड नहीं होगा उसको ढूंढना। लेकिन जे ड्रामा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवीज़ और शोज़ को छोड़कर अगर आपको कोई स्पेसिफिक जे ड्रामा या मूवी देखना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए जे ड्रामा की पॉपुलैरिटी कम होने का एक बड़ा रीज़न इसकी अवेलेबिलिटी है। बट इसके अलावा एक और रीज़न है जो जे ड्रामास के अपील को डैमेज करता है। पता नहीं ऐसा कोई सच में वर्ड है कि नहीं, बट इस वीडियो में हम इसको एनिमेनेस कहेंगे, यानी कि एनीमे में जिस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो सब। तो कई जे ड्रामास एनीमे की तरह मांगा से अडेप्टेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम कई जो अडेप्टेड नहीं भी होते हैं मांगा से, उनमें भी कहीं ना कहीं वो एनीमे वाला फील होता है। यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव रिएक्शंस, ओवर द टॉप डायलॉग, एनीमे के ट्रोप्स जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आ सकते हैं, स्पेशली लाइव एक्शन में। क्योंकि एनिमेशन में हम काफ़ी कुछ इग्नोर कर सकते हैं, बट जब लाइव एक्शन में ऐसा होता है जब रियल एक्टर्स उसको परफॉर्म करते हैं एंड उसमें वो एनीमे की तरह बातें करते हैं या फिर उस तरह के रिएक्शंस देते हैं तो ये काफ़ी अजीब लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने रिसेंटली अपने एक फ्रेंड को मेरे फेवरेट जे ड्रामास में से एक फॉलिंग हाई स्कूल गर्ल एंड इरिस्पॉन्सिबल टीचर को रेकमेंड किया था, जो कि एक मांगा से अडॉप्टेड है। एंड उस फ्रेंड को वो अजीब लगा क्योंकि उसमें वो एनीमे वाले एलिमेंट्स हैं। ओके, मे बी उसका टॉपिक भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एक हाई स्कूल गर्ल और उसके टीचर की लव स्टोरी, बट कम ऑन डूड, इन दोनों एक्टर्स की एज भी ऑलमोस्ट सेम है और इट्स सो गुड। बाय द वे, जापान फॉर सम रीज़न लव्स ये जो टीचर स्टूडेंट वाली स्टोरीज होती हैं। आपको जे ड्रामास में ऐसी कई स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह के टॉपिक्स भी जनरली लोगों को पसंद नहीं आते हैं, बट अगर आप एक सीरियस एनीमे फैन हो तो ये बच्चों की चीज़ है। बट ये भी एक रीज़न है जे ड्रामास के उतने पॉपुलर नहीं होने का कि सभी जे ड्रामास में इस तरह के टॉपिक्स होते हैं या फिर सभी जे ड्रामास क्रिंज होते हैं क्योंकि उनमें ये एनीमे वाली चीज़ें लाइव एक्शन में दिखाई जाती हैं। बट दिस माई फ्रेंड इज फ्रीकिंग रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एनीमे वाली चीज़ें हमेशा क्रिंज नहीं होती हैं, इवन लाइव एक्शन में। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको सीरियस और अच्छे स्टोरीज की कमी नहीं मिलेगी जे ड्रामास में, और स्पेशली जे मूवीज में आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें एनीमे वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे कि मिकामी सेंसेई एक जे ड्रामा है जो कि बहुत ही सीरियस स्टोरी है जिसका फोकस एजुकेशन सिस्टम पे है एंड इट्स रियली गुड। इसके अलावा अगर आपको बिना किसी एनीमे एलिमेंट्स के एक सीरियस रोमांस स्टोरी चाहिए तो उसके लिए आप जाके फर्स्ट लव देख सकते हैं जो कि आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी एंड इट इज़ अमेजिंग। कहीं पे आपको क्रिंज टाइप का नहीं लगेगा। अगर आपको एक इमोशनल स्टोरी देखना है तो आपको जाके साइलेंट देखना चाहिए या आपको विकी में फ्री में मिल जाएगा देखने को। हालांकि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी। अगर आप हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको समुद्र में जाके। बट एनीवेज ये भी बहुत ही अच्छा स्टोरी है। एक हाई स्कूल कपल जो है जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, उनका ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि लड़का अचानक गायब हो जाता है। बट कुछ सालों बाद जब वो फिर मिलते हैं तो लड़की और किसी को डेट कर रही होती है एंड उस टाइम उसको पता चलता है कि लड़का अब सुन नहीं सकता
एंड इसके आगे क्या क्या होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये भी बहुत ही अच्छा स्टोरी है। अगर आपको एक थ्रिलर चाहिए देन आपको देखना चाहिए सान्नेन एगुमी या फिर मिस्टर हिरागीज क्लासरूम, जिसमें हिरागी सेंसे ग्रेजुएशन के कुछ दिन पहले अपने सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बनाकर कैप्चर कर लेते हैं अपने क्लासरूम में, उनके स्टूडेंट्स को एक फाइनल लेसन देने के लिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको कई चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि एक वार्निंग ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, एटलीस्ट मुझे तो लगे। तो अगर आप भी मेरी तरह हो तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट स्टिल इट्स वर्थ द वॉच। और ये तो बस कुछ ही नाम है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इसी तरह के सीरीज देखने को मिल जाएंगे। मूवीज़ के केस में देखें तो ये नंबर और हाई है। ड्रॉइंग क्लोजर और यूर आइज टेल बहुत ही प्यारी एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इमोशनल रोमांस स्टोरीज हैं। साथ में आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास का लाइव एक्शन जो है उसको भी कई लोग इसके एनिमे वर्जन से बेहतर मानते हैं। और ये सब तो बस रोमांस स्टोरीज हैं, आपको गॉडजिला -1 जैसे ऑस्कर विनिंग मूवीज भी मिल जाएंगे एंड क्वालिटी है यहाँ पे, डेप्थ भी है। बस आपको जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनके आगे जाकर देखना होगा। बट व्हाट इफ अगर आपको एनिमेनेस पसंद है और आप लाइव एक्शन में भी हैंडल कर सकते हो एनिमेनेस को, अगर वैसा है तो फिर जे ड्रामा का वर्ल्ड आपको हेवन के बराबर लगने वाला है। एंड इस केस में मेरा सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा फॉलिंग हाई स्कूल गर्ल एंड इरिस्पॉन्सिबल टीचर, जो कि मैंने अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड किया था, जो कि आप विकी में जाकर फ्री में देख सकते हो। एनीवेज ये स्टोरी है एक हाई स्कूल गर्ल के बारे में जिसमें वो अपने स्कूल के टेरेस से जंप करने वाली होती है रिजेक्ट होने के बाद, लेकिन उसका जो टीचर है वो उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना मुझसे प्यार करने के बाद मरूं। एंड मैन दिस इज सो फन, स्पेशली जो इसका सीजन 1 है मैं उसको मास्टरपीस मानता हूँ। इसमें कॉमेडी और सीरियसनेस का एक कमाल का ब्लेंड है एंड रोमांटिक मोमेंट्स आर सो गुड। अगर ये आपको सुनने में ज़रा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जाके देखो इसको। देन अगर आपको एनिमे वाली स्टोरीज पसंद है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस गाय यामाजाकी केंटो। ये व्यक्ति एनिमे लाइव एक्शन एडेप्टेशंस का गोल्डन बॉय है। मतलब इन्होंने एनिमे के जो लाइव एक्शन एडेप्टेशंस हैं एनिमे या मांगा के, उनमें से कई में एक्ट किए हैं, जैसे कि यूर लाइन अप्रैल का लाइव एक्शन मूवी हो गया, एलिस इन बॉर्डरलैंड हो गया, किंगडम सीरीज़ के मूवीज़ हो गए, अभी जो गोल्डन कामुई सीरीज़ आई थी वो हो गया। एंड मैंने इनको पहली बार देखा था 1 वीक फ्रेंड्स नाम की मूवी में, जिसका प्लॉट ये है कि एक लड़की होती है जो एक हफ्ते बाद अपनी मेमोरीज भूल जाती है, लेकिन फिर भी हमारे एमसी को उससे दोस्ती करनी होती है एंड वो किस तरह उससे दोस्ती करता है उसी के बारे में स्टोरी है। एंड ये जितनी भी स्टोरीज हैं किसी एनिमे या मांगा के ऊपर बेस्ड हैं एंड इनमें से कुछ इंजॉयबल हैं और कुछ बहुत ही अच्छी हैं। साथ ही यामाजाकी केंटो का तोडोमे नो किस भी मुझे पसंद आया था। आई थिंक इसका इंग्लिश नेम है द किस दैट किल्स एंड ये काफ़ी इंटरटेनिंग है। इसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक लड़की किस करती है और वो मरकर टाइम के पीछे चला जाता है एंड इससे ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। अच्छा स्टोरी है। इसके अलावा ट्रिलियन गेम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें 2 दोस्त जीरो से अपना $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने के गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड इसका एनीमे भी है बट द आर्ट स्टाइल इज़ काइंड ऑफ बैड। आई मीन लुक एट दिस किरिका फ्रॉम द एनीमे एंड नाउ लुक एट दिस किरिका। तो इसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। रिसेंटली ओसिनोको का भी लाइव एक्शन एडेप्टेशन रिलीज़ हुआ था एंड उसका जो पूरा स्टोरी है वो अडाप्ट हो चुका है एक सीरीज़ और एक मूवी में एंड इसमें कई एनीमे वाली चीज़ें उल्टा रिमूव कर दी गई हैं, तो इसको भी जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको ओसिनोको का जो पूरा स्टोरी है उसको देखना है तो। मुझे एक्चुअली एनीमे वाली चीज़ें पसंद हैं ओसिनोको की, इसलिए मुझे इसका मांगा और एनीमे ज़्यादा पसंद है, बट इसके बाद भी आई थिंक इसका लाइव एक्शन सीरीज़ काफ़ी अच्छा है। देन देयर इज़ मुराइन लव, जो कि अगेन एक टीचर स्टूडेंट के रोमांस के बारे में है एंड इसका भी एक एनीमे अडेप्टेशन है, बट उसका बजट बहुत ही कम था आई थिंक, क्योंकि बहुत ही कम मूवमेंट्स थे उसमें और अलग ही स्टाइल था उसका, एकदम लो बजट टाइप से, जो कि मुझे पसंद नहीं आया था। बट इसका लाइव एक्शन वॉज रियली फन एंड ये भी आपको वीके में मिल जाएगा। आई थिंक जापान मेक्स द बेस्ट टीचर स्टूडेंट रोमांस स्टोरीज। इसका एक और एग्जाम्पल होगा स्टोरी टू रीड व्हेन यू फर्स्ट फॉल इन लव, जो कि अगेन विकी पे अवेलेबल है, जिसमें कोचिंग फैसिलिटी की जो टीचर होती है एक डिलिंक्वेंट स्टूडेंट को, जो जापान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है आई थिंक टोक्यो यूनिवर्सिटी, उसका एग्ज़ाम पास करवाने की कोशिश करती है एंड इट इज़ ऑल्सो रियली फन।
अब मैंने इतनी सारी तारीफ तो कर दी जे ड्रामास की, बट जे ड्रामास में ऐसे भी स्टोरीज की कमी नहीं है जो कि कुछ ज़्यादा ही एनीमे टाइप हरकतें करते हैं या फिर जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, जैसे कि मीट मी आफ्टर स्कूल या फिर चुगाकू से निक्की, जो कि अगेन एक टीचर स्टूडेंट रोमांस स्टोरी है। उसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स काफ़ी अनकंफर्टेबल और अनोइंग थे, मतलब ड्रॉप करने ही वाला था, क्योंकि एक मिडिल स्कूल का बच्चा अपनी टीचर को किस कर देता है। वो अलग बात है कि वो बच्चा कहीं से भी मिडिल स्कूल का नहीं लग रहा था, बट स्टिल डूड इट वॉज रियली अनकंफर्टेबल। बट एट द सेम टाइम उस शो का जो सेकेंड हाफ है उसमें जब वो बच्चा एडल्ट बन जाता है एंड उसके बाद जो सब चीज़ें होती हैं उसे एक अलग ही लेवल का फील देता है ये शो आपको। तो आई डोंट नो डूड, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल शो है इसके थीम्स के कारण भी और इसकी क्वालिटी को लेके भी, क्योंकि शुरू के एपिसोड्स कुछ ज़्यादा ही अजीब थे, बट आई थिंक सेकंड हाफ डेफिनेटली बेटर था। एंड साथ में कहीं पे भी इस तरह की रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई नहीं किया गया एंड कुछ एपिसोड्स के बाद काफ़ी रियलिस्टिकली इसको पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें करने से, तो उसको भी इस शो ने अच्छी तरह हाईलाइट किया। तो जिन्होंने इस शो को पूरा देखा वो उनमें से मोस्ट लोग इसकी तारीफ़ करते हैं एंड जो आधे में छोड़ के भाग गए वो तो फिर उनको पसंद नहीं आया ऑब्वियसली। तो इस तरह की भी स्टोरीज़ हैं, बट इस वीडियो से मेरा मेन पॉइंट ये है कि जे ड्रामास डिजर्व योर अटेंशन एंड कई अमेजिंग स्टोरीज आपको इस मीडियम के थ्रू एंजॉय करने को मिलेंगी, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। एंड इस वीडियो में तो मैंने बस कुछ के नाम लिए हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन अगर आपको और जानना है तो आप जाके माई ड्रामा लिस्ट पे जा सकते हैं एंड फिल्टर बाय जापान कर सकते हैं, जिससे आपको जापान की मूवीज़ और शोज़ लिस्टेड मिल जाएंगी। अगर आपके पास और कोई रिकमेंडेशंस हैं जे ड्रामा के तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। बाय बाय।